नमस्कार, मैं रविंद्र डबास एनसीआर न्यूज़ से। ये रोड सुल्तानपुर से और कराड़ा की तरफ जाता है। इधर कराड़ा पड़ता है, इधर सुल्तानपुर पड़ता है। अभी जो 7 तारीख गई, इस महीने की 7 तारीख गई, तो ये जो सड़क है, ये मोड़ है, पीछे कब्रिस्तान है। यहाँ पे कराड़ा का एक लड़का था और उसका मर्डर हो गया, या पता नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बॉडी मिली। यहाँ पे स्कूटी पे सवार था, वो किसी शादी में जा रहा था। उसके चेहरे पे चोट लगी थी, दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी बता रहे हैं। उसकी स्कूटी सही हालत में थी, लेकिन जिस तरफ वो जा रहा था स्कूटी दूसरी हालत में पड़ी थी। अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पीछे कब्रिस्तान है ये, और इस रोड पे लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी कटेवड़े का एक लड़का है, उसका भी गला रेत दिया था। एक टेम्पो वाला था, इको वाला था शायद, ठीक है, उसको भी मार दिया था। इस रोड पे हर एक तीसरे दिन कोई ना कोई घटना रहती है। पीछे हम एक बार रास्ता दिखाएंगे आपको, एक बार आप इस साइड में कर दो। देखो पीछे ये पूरा जंगल पड़ा है, फॉरेस्ट वालों की ज़मीन है, इसकी दीवार हो रही है। अब ये तो आपने सारा जो मौके वारदात थी वो देख ली, लेकिन अभी आते हैं हम अपने समाज पे। अभी जो हमारा देहात है, सुल्तानपुर देहात में ही पड़ता है, कराड़ा सुल्तानपुर, ये गांव है। लेकिन अभी ये आसपास बसी हुई कॉलोनियों ने, और कुछ इन गांव के भी हैं जिनको कि चोरी की, डकैती की ये आदत लगी हुई होती है, उनका बिजनेस होता है ये, तो वे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए यहाँ पे। अब इन रोडों पे दिन दहाड़े ही कोई चल सकता है, शाम को 5 बजे के बाद यहाँ से गुजरना बहुत ही गलत हो जाता है। प्रशासन क्या कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है, हमारा दिल्ली देहात क्या कर रहा है? दिल्ली देहात कुछ नहीं कर रहा। हमने कराड़ा में गए, हम कई जगह विज़िट की, बहुत ही उदासीन आदमी हैं कराड़ा के, मैं खुल के कह रहा हूँ। उनके गांव में एक लड़का मर गया, किसने मार दिया ये पता नहीं, कैसे मरा ये पता नहीं, लड़का ख़त्म हो गया। लेकिन उन गांव वालों को ये भी नहीं पता कि उनके गांव में कुछ ऐसा हुआ है। ये सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर भी हम कई जगह गए, गांव वालों को कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं ये तो यार रोज़ का काम है। तो हमारा देहात धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, चोर डकैतों का कब्जा हो रहा है। कर कौन रहा है ये पता नहीं चल रहा, पता चल रहा है तो कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं। जिनके साथ ये दुर्घटनाएं होती हैं वो भी अपने में ही सीमित हैं, अपने पे गुजरती है तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं बोलते। तो देहात को इस बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि चोरी, डकैती, लूट, मारपीट ये बहुत बढ़ गई हैं इस एरिया में। जजे कॉलोनी जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ये ज़रूर होता है। यहाँ पे खैर जजे कॉलोनी तो कोई लगती ही नहीं, बवाना की लगती है, दूर पड़ती है, लेकिन और कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, और कुछ एक्टिव और भी हैं असामाजिक जो लूटपाट में एक्टिव रहते हैं। उनके लिए 500-700 रुपये के ऊपर किसी का मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सामाजिक जो परिवेश है हमारा, उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। सब कुछ ही हम पुलिस पे नहीं छोड़ सकते। अब हम समाज का जो जिम्मेवार आदमी है, चाहे वो कराड़ा से हों, चाहे सुल्तानपुर से हों, चाहे कहीं से भी हों, मैं उनको आग्रह करूँगा एक कि वो इस बारे में बोलें। क्यों नहीं बोलते, चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये एक मामूली घटना नहीं है। शुरू में क्या था कि आज से लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले तक हम कह सकते थे अपने बच्चों को सुबह 4 बजे के भाई आप दौड़ कराओ, लेकिन अब नहीं कह सकते। कराड़ा में कितने आदमी हैं, आप कमेंट करके बताइए, या सुल्तानपुर में जो कह सकते हैं अपने बच्चों को कि बेटा सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे जा तू दौड़ करा अकेला? ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये लगता है कि घर में छुप के ही वो सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। ये वारदातें आपके घर तक भी जाएंगी, आपको मजबूर कर देगी घर से निकलना। तो पहले निकलें, अभी निकलोगे तो कुछ बचा लोगे, वरना ऐसे ही मरेंगे। नमस्कार दोस्तों।